अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली एक बार फिर से हम अपनी Q&A वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं और एज ऑलवेज आपने इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। तो तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं अदन आसिया या फिर अदन एशिया का। पता नहीं इनका नेम क्या है, लेकिन खैर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका क्वेश्चन है कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE में रिटर्न कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने आपको पिछली Q&A वीडियो में भी बताया था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE भी साइन करना चाहती है, लेकिन हालांकि WWE इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है, मगर एज अ रेसलर अगर देखा जाए तो WWE की इमेज इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन खैर ये ब्रॉन स्ट्रोमैन का अपना फैसला है कि वो कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो किसी भी कंपनी के साथ साइंड नहीं है। दोस्तों आपके ख्याल में ब्रॉन स्ट्रोमैन को किस कंपनी के साथ साइन करना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अजान राजा का, जो कहते हैं कि आपने YouTube चैनल का नाम क्यों चेंज किया। तो चैनल का पहला नाम इतना ज्यादा कंटेंट के रिलेटेड नहीं था और आप में से कई व्यूअर्स भी ये कहते थे कि आपका चैनल रेसलिंग से रिलेटेड है लेकिन नाम नहीं, तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नेम चेंज किया और अब ये काफी ज्यादा चैनल कंटेंट के रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं हाफिज मुआज का और ये पूछते हैं कि आपके इस साल के 3 बेस्ट मैचेस कौन से हैं। तो इस वक्त जो मुझे याद है उनमें है एज वर्सेस सेथ रोलिंस हेल इन अ सेल मैच जो कि क्राउन जेवल पर हुआ था। उसके अलावा रेसलमेनिया 37 का मेन इवेंट मैच रोमन रेंज वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन, और तीसरा है रॉयल रंबल पर होने वाला रोमन रेंज और केविन ओवेंस का मैच। तो आप भी अपने साल के बेस्ट मैचेस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद साइमा अजहर के रैपिड फायर क्वेश्चंस लेते हैं। पहला है रोमन वर्सेस ब्रोक, तो रोमन, और दूसरा है मुस्तफा अली वर्सेस खान बाबा, तो ऑब्वियसली मुस्तफा अली। इसके बाद है जिंदर महाल वर्सेस खली, तो इनमें से मैं पिक करूंगा खली को, और आखिर में है सैमी ज़ेन वर्सेस जेफ हार्डी, तो इनमें से मैं जेफ हार्डी को पिक करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं CM पंक का। इनके बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं और पहला क्वेश्चन ये है कि AEW में जाने वाले रेसलर्स को WWE वापस लेगी कभी। तो आई थिंक कि अगर WWE को किसी AEW रेसलर में फायदा नजर आया और वो रेसलर भी WWE में जाने के लिए रजामंद हुआ तो WWE उसे जरूर लेना चाहेगी। और हाँ, AEW भी तो WWE के रेसलर्स को साइन करती ही है और इससे ना सिर्फ उन्हें नए फैंस मिलते हैं बल्कि उनकी व्यूअरशिप में भी इजाफा हो रहा है। इसलिए WWE को भी AEW के रेसलर को हायर करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक रेसलर को WWE ने फायर कर दिया है तो उसके बाद WWE में कभी भी वापस नहीं आ सकता, बल्कि पास्ट में भी कई रेसलर्स WWE से किसी दूसरी कंपनी में जाने के बाद फिर से वापस WWE में आ चुके हैं। इसके बाद इनका दूसरा क्वेश्चन है कि किन 5 रेसलर्स को WWE कभी भी अपनी कंपनी से फायर नहीं करेगी। वैसे तो इस वक्त WWE के रिलीजिंग ट्रेंड की वजह से कोई भी रेसलर फायर हो सकता है, लेकिन ऐसे 5 रेसलर में हो सकते हैं रोमन रेंज, सेथ रोलिंस, रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल्स, और अगर एक वुमेन रेसलर को सिलेक्ट किया जाए तो बेकी लिंच। इसके बाद फारूक गेमिंग का क्वेश्चन लेते हैं, जो पूछते हैं WWE रॉ वर्सेस स्मैकडाउन विच इज बेस्ट। तो ऑब्वियसली राइट नाउ स्मैकडाउन इज डूइंग वेरी वेल। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं मलिक फाहद का और इनका बेसिकली क्वेश्चन है कि क्या रेसलमेनिया 38 पर रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर का मैच हो सकता है और क्या ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज को हरा सकते हैं। तो हाँ, अगर देखा जाए तो ये एक हाई क्वालिटी मैच हो सकता है अगर WWE इसे अच्छी तरह बिल्ड अप करे, और रेसलमेनिया 38 के लिए ड्रू मैकिंटायर एक अच्छे ओपोनेंट भी हो सकते हैं रोमन रेंज के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज को हरा पाएंगे। और अभी तो मुझे इस मैच में ज्यादा जीतने के चांसेस रोमन रेंज के लग रहे हैं। और हाँ, WWE ने ये मैच कंसीडर भी किया हुआ है और WWE इसे किसी बड़े पेपर व्यू पर करवाना चाहती है और इसीलिए इस वक्त ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज के सामने नहीं आ रहे। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं फौजिया इलियास का और इनका क्वेश्चन है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंज कब होगा। तो द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का ड्रीम मैच रेसलमेनिया 39 जो कि हॉलीवुड थीम पर होने वाली है उसमें एक्सपेक्टेड है, यानी 2022 में आपको ये मैच शायद ही होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि WWE ने इसे रेसलमेनिया 39 के लिए बचा के रखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं आदिल मलिक का और इनका क्वेश्चन है कि अंडरटेकर के रिटर्न ना कर किसी पेपर व्यू में फाइट करने के कितने चांसेस हैं। तो अंडरटेकर के इन रिंग रिटर्न के तो काफी कम चांसेस हैं, लेकिन वो WWE पेपर व्यूज में अपीयरेंस जरूर कर सकते हैं जैसे WWE के दूसरे लेजेंड्स लाइक हल्क होगन करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मैच तो अब वो शायद ही कभी रेसल करें।
इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं असद सुलेमान का और ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है ब्रोक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सस्पेंड कर दिया है और क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आकर रोमन रेंज के साथ फ्यूड कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने स्मैकडाउन की रिसेंट एपिसोड देखी हो तो उसमें बताया गया है कि ब्रोक लेसनर की सस्पेंशन खत्म हो चुकी है और अब ब्रोक लेसनर वापस आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वो रोमन रेंज के साथ अपनी स्टोरी लाइन कंटिन्यू तो रखेंगे मगर इनका मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी नहीं करवाएगी। शायद रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया पर इनका मैच हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं सैम भट्टी का और ये कहते हैं कि क्या रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस ब्रोक वर्सेस ड्रू हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज वर्सेस ब्रोक लेसनर के मैच को रेसलमेनिया पर करवा सकती है और हाँ, रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का भी एक अच्छा रेसलमेनिया मैच हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों मैचेस को मिक्स करके एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया जाए तो फिर तो ये सोने पे सुहागा होगा और ये एक हाई प्रोफाइल मैच हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस मैच को रेसलमेनिया पर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं दानिश रहमान का और ये कहते हैं कि रॉयल रंबल 2022 कौन जीतेगा। तो इस वक्त के बैटिंग ओड्स के मुताबिक ब्रोक लेसनर का नाम सबसे ऊपर है कि वो रॉयल रंबल मैच जीत सकते हैं और इनके बाद नाम है द रॉक, सेथ रोलिंस, डेमियन प्रीस्ट, एजे स्टाइल्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं साकिब गनी का और ये पूछते हैं कि रोमन रेंज का अगला चैलेंजर कौन हो सकता है। तो रोमन रेंज के नेक्स्ट चैलेंजर्स हो सकते हैं सैमी ज़ेन और जेफ हार्डी। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर और ब्रोक लेसनर के साथ तो उनका मैच होना ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं शाहजी खान ऑफिशियल का और ये कहते हैं कि मुस्तफा अली के डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगले मैच के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। तो मुस्तफा अली शायद अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ देर ब्रेक ले लें क्योंकि कुछ ही दिन पहले अल्लाह ताला ने मुस्तफा अली को एक बेटी से नवाजा है जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनका नाम इन्होंने दुआ रखा है क्योंकि मुस्तफा अली का कहना है कि हमने इसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं की थी। तो शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक ले लें और कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें और ये मुस्तफा अली के लिए अच्छा भी है क्योंकि अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक ले लेंगे तो उसके बाद वो दोबारा एक नई गिमिक के साथ वापस आ सकते हैं और इससे उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट और फ्रेश स्टोरी लाइन मिल सकती है। और दोस्तों, मुस्तफा अली की प्यारी सी बेटी के लिए कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह जरूर लिखें। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं सदा हुसैन का और ये कहते हैं कि आप वीडियो कौन सी डिवाइस से एडिट करते हैं और कौन सी ऐप से एडिट करते हैं और इसके अलावा आजकल आपकी वीडियोस क्यों लेट आ रही हैं। तो मैं अपने वीडियोस अपने कंप्यूटर में एडिट करता हूं और फिल्मोरा 10 सॉफ्टवेयर यूज करता हूं जो कि काफी इजी सा सॉफ्टवेयर है। और वीडियोस लेट आने की वजह यह है कि एक तो मेरा कंप्यूटर थोड़ा खराब हो चुका है और वीडियोस एडिट करने में बड़ा मसला आ रहा है और दूसरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन हाँ, बहुत जल्द आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस आती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, आज की Q&A वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपका क्वेश्चन पिक ना हुआ हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा माजरत। और दूसरा ये कि कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक किया करें, मैं तमाम क्वेश्चंस वहीं से लेता हूँ। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।